Good morning, students. I am Parvinder Kumar, behalf of सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा आज हम कैलेंडर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा कैलेंडर टॉपिक में जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैलेंडर टॉपिक में आता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ईयर, मंथ्स, वीक, डेज। आपको पता बेटा इन सबसे मिलकर क्या बना है, कैलेंडर बना है। देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर की। टाइप्स ऑफ ईयर। बेटा ईयर कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की होती है, सिंपल एंड लीप ईयर। ठीक है, सिंपल एंड लीप ईयर। बेटा सिंपल ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 365 होते हैं। एंड लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें फैब बेटा 29 डेज की होती है लीप ईयर में। एंड सिंपल ईयर में फैब कितने डेज की होती है बेटा? 28 डेज की। क्लियर है? देखिए बेटा, जैसे 1 वीक में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम स्टार्टिंग से कैलेंडर टॉपिक का यूज़ करते आ रहे हैं, तो इतना हमें नॉलेज है ही बेटा कि 1 वीक में नंबर ऑफ़ डेज 7 होते हैं। 1 सिंपल ईयर में नंबर ऑफ़ डेज 365। 1 सिंपल ईयर, अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट जो गिवन है, देखिए 1 सिंपल ईयर इक्वल टू 52 वीक एंड 1 ओड डेज। इसका मतलब क्या बेटा, आपको पता है कि 7 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 वीक बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 365 में अगर अपने को वीक्स फाइंड करने के कितने वीक बने हैं तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 बचा, 7 2 जा 14, 1। ये जो 1 रिमाइंडर बचा है बेटा, ये होते हैं बेटा ओड डेज। क्या होते हैं ये? ओड डेज होते हैं। ठीक है, ये 52 वीक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सिंपल ईयर में 52 वीक कंप्लीट होते हैं एंड 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। जो एक्स्ट्रा डेज होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? ओड डेज बोलते हैं। इसी तरह से लीप ईयर, तो 1 लीप ईयर में बेटा 366 डेज होंगे, तो यहाँ पे ओड डेज कितने हो जाएंगे? अब 2 हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। अब अपने जो ओड डेज है कितने हो जाएंगे लीप ईयर में? 2 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लीप ईयर और अपना जो सिंपल ईयर है उसको हम कैसे पता करेंगे लीप ईयर है या वो सिंपल ईयर है। ठीक है, तो देखिए बेटा, लीप ईयर बेटा क्या होती है, देखो लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आती है। ठीक है, हर 4 साल में एक बार आती है। जैसे इसको अगर अपने को पता करना कि कौन सी ईयर लीप ईयर है, कौन सी ईयर लीप ईयर नहीं है, तो लास्ट की 2 डिजिट में अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो, 4 से डिविजिबल हो, क्या हो, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट ईयर क्या है बेटा? वो लीप ईयर है। जैसे यहाँ पे ये 1924 है, तो 1924 में हमने करके देखा 4 से इसको डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो बेटा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से तो वो क्या होती है बेटा? लीप ईयर होती है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो जैसे 2008 है तो वो भी क्या है बेटा? ठीक है, वो भी कंप्लीट क्या है? लीप ईयर है। 1864 है, लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि लास्ट की टू डिजिट में क्या हो रहा है बेटा? ये 4 से डिविजिबल है। 2012 भी 4 से डिविजिबल हो है, तो ये भी क्या है? लीप ईयर। अब लीप ईयर में बेटा फैब हमने अभी बताया था जस्ट कि फैब में 29 डेज होंगे, और 29 डेज होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं? 366। अब इसी तरह यहाँ पे सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में देखो लास्ट की 2 डिजिट 13 है, तो 13 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या हुआ बेटा? सिंपल ईयर है। 1947 है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या है? सिंपल ईयर है। 1542 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल ईयर है। अब सिंपल ईयर में फैब 28 डेज, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे लीप ईयर में? सिंपल ईयर में 365 होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं सेंचुरी की। लीप सेंचुरी क्या होगी और सिंपल सेंचुरी क्या होगी? देखो डिविजिबल वाला रूल क्या करे बेटा, 4 से अगर डिविजिबल क्या होगा, या तो उसके लास्ट की 2 डिजिट
लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 हैं तो भी 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या कहा है दोबारा सुनो, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से, लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 हैं, 2 जीरो हैं तो 4 से डिवाइड होगा वो नंबर, या फिर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लेकिन हमें बात करनी सेंचुरी की, और सेंचुरी लीप सेंचुरी की बात करें तो लीप सेंचुरी क्या होती है बेटा, 400। इसका मतलब वो सेंचुरी कितने से होना चाहिए बेटा, डिवाइड 400 से होना चाहिए। जैसे 1600 है तो 1600 में हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4। तो ये क्या है, लीप सेंचुरी। क्या है ये, लीप सेंचुरी। जैसे 2400 है तो हमने 400 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24। तो ये कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है तो ये लीप सेंचुरी होगा। ठीक है, और अगर 400 से देखो, जैसे अगर हमने यहाँ 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, अब 18 है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, डिविजिबल नहीं है 18, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी क्या होगी, जो 400 से डिविजिबल होगी, और सिंपल सेंचुरी क्या होगी बेटा, जो 400 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि लीप ईयर में 29 फेब इन 100 ईयर्स। अब आपको पता है कि सिंपल ईयर में फेब 28 डेज़ की होती है और लीप ईयर में 29 डेज़ की होती है। तो आपसे अब यहाँ पे ये पूछा है कि 100 ईयर्स में, फर्स्ट 100 ईयर्स में 29 फेब या फिर लीप ईयर कितने टाइम्स आएंगे। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 200 ईयर्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में 100 ईयर्स में जो लीप ईयर हैं वो कितनी होती हैं बेटा, 24 होती है, और जो सिंपल ईयर कितनी हो जाएंगी, 76 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 76। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे 400, तो 400 में लीप ईयर कितनी होती है बेटा, 97 होती हैं। कितनी होती है, 97। अभी 97 देखो कैसे हुई, अगर मैं 400 की बात करता हूँ तो 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 फिर 100 फिर 100 और फिर 100। तो 100 में लीप ईयर 24 24 24 और 24, तो ये 24 कितना हो गया, 96 हो गए। लेकिन ये जो 400 है ये भी तो लीप सेंचुरी है। जब आप 400 को 400 से डिवाइड करते हो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी तो फैब 29 डेज की आएगी। ठीक है ना, तो 96 + 1 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ओड डेज। अभी हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था बेटा ओड डेज क्या होते हैं। नंबर ऑफ डेज़ को अगर आप 7 से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओड डेज। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है बेटा कि ओड डेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डेज। जो रिमाइंडर जो बचता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। तो मैक्सिमम ओड डेज की नंबरिंग कहाँ तक जा सकती है बेटा, 6 तक जा सकती है, और मिनिमम ओड डेज 0 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ डेज हमने मान लिया, जैसे हमने अभी 365 निकाला था, अगर मैंने नंबर ऑफ डेज मान लिया 31 है, तो 31 में अब अपने से पूछा ओड डेज, तो 31 में ओड डेज कैसे आएंगे बेटा, 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, कितना ओड डेज बेटा, 3 बचा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम ओड डेज की जो नंबरिंग हो सकती है कितनी हो सकती है बेटा, 6, और मिनिमम कितना हो सकता है, 7। अगर मान लिया जैसे 14 है, ठीक है, तो 14 को आपने क्या किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 0 बचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओड डेज क्या कहेंगे बेटा, कंप्लीट वीक बन जाने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज, जो अपने रिमाइंडर जो डेज बच जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ओड डेज। तो हमने कंप्लीट वीक बना दिया, जैसे 31 है तो 31 के हमने कंप्लीट वीक बना दिए, तो कंप्लीट वीक कितने बन गए बेटा, 4 कंप्लीट वीक हो चुके हैं, और रिमाइंडर कितने बच गए, 3 ओड डेज। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या आता है क्या बेटा, कि जो अपने ओड डेज जो बचते हैं उनको हम डेज से रिलेटेड कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अगर अपना ओड डेज बेटा 1 बचता है, क्या बचता है, तो 1, तो 1 पे क्या आएगा बेटा, संडे आएगा। 2 पे क्या आएगा, मंडे। 3 अगर ओड डेज बचता है तो उसको हम ट्यूसडे बोलेंगे। 4 अगर ओड डेज बोलता है तो उसको हम वेडनेसडे बोलेंगे। 5 अगर बचता है तो उसको हम थर्सडे बोलेंगे। 6 अगर अपना ओड डेज बचता है तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, 6 की जगह फ्राइडे।
7 या 0, अगर मान लो 7 रिमाइंडर बचता है तो 7 को आपने 7 से डिवाइड किया, कंप्लीट वीक बन गया। रिमाइंडर कितना बचा बेटा, तो 7 भी आप नोट कर सकते हो या उसको 0 लिख सकते हो। तो 7 या 0 की जगह बेटा क्या आ जाएगा, सैचुरेट आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा अपनी फर्स्ट टाइप जो आती है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में हम क्या सीखेंगे बेटा आज, फाइंड डे ऑफ एनी डेट। किसी भी डेट का, एनीवन कोई भी डेट है उसका अपने को डे फाइंड करना है बेटा। ठीक है। तो उसका डे फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7। ये एक फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले बेटा किसके लिए, किसी भी डेट के डे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो आज हम बेटा इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ नेक्स्ट वीडियो जो में नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की जो अपनी फर्स्ट टाइप बेटा यही है, किसी भी डेट का अपने को डे फाइंड आउट करना है तो कैसे करें। तो उसके लिए एक अपना फॉर्मूला बेटा, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7। ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मान लिया कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लिया आज की डेट हम बात करते हैं, आज है बेटा 25 मई 2021। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डेट अपने को गिवन है, डेट हो गई भाई। मंथ कोड, अब अपने को मई, मंथ तो पता है बेटा मई है, लेकिन इसका कोड नहीं पता। ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा सेंचुरी कोड। अब देखो सेंचुरी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2021 नोट कर रखा है। ठीक है। 21 में क्या है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट को छोड़कर जो डिजिट लेफ्ट साइड में बच जाती है वो होती है सेंचुरी। क्या होती है वो, सेंचुरी। और लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है बेटा, ईयर। क्या होती है वो, ईयर होती है। क्लियर हुआ। लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है बेटा, ईयर। और लास्ट की 2 डिजिट को छोड़कर जो लेफ्ट साइड में जो नंबरिंग बच गई वो क्या होती है, सेंचुरी। अब देखो 2021 है तो लास्ट की 21 है, 21 ये तो क्या हो गई, ईयर हो गई। और 20 सेंचुरी है, 20 क्या है, सेंचुरी। ठीक है। अब देखो 20 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा 21st रनिंग में। हम नहीं बोल देते 21st सेंचुरी चली हुई है अभी, तो 20 कंप्लीट हो चुकी है 21st रनिंग में। तो कंप्लीट कितनी हो गई हैं, 20। तो इस 20 सेंचुरी का कोड अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। ईयर अपने को पता है 21 है, लीप ईयर हम फाइंड कर ही लेंगे कि 21 में लीप ईयर कितनी है। तो 21 में लीप ईयर अगर अपने को पता करनी है तो कैसे करेंगे, अगर मान लिया कि 21 है तो 21 में लीप ईयर कितनी है बेटा, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20, तो इसमें कितनी लीप ईयर आई बेटा, 5। अब एक बार हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि 5 कहाँ से आई, क्या है 5 ये। ठीक है। जैसे मान लिया हमने 1 से 21 तक अगर हम बात कर रहे हैं तो 1, आपको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आती है, तो 1 2 3 4, ये 4 क्या है, लीप ईयर है। 5 6 7 8 लीप ईयर है। 9 10 11 12 लीप ईयर है। 13 14 15 16 लीप ईयर है। 17 18 19 20 भी लीप ईयर है। अब 21, तो 1 से लेकर 21 तक कितनी लीप ईयर है बेटा, एक तो 4 8 12 16 और 20। तो हम क्या करते हैं कि इस 21 को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 5 जा 20, तो 20 तक 4 से डिविजिबल कितने नंबर आ चुके हैं बेटा, 5 आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 21 में कितनी लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है। तो लीप ईयर हमने पता कर लिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को उस फॉर्मूले में जो गिवन है वो डेट गिवन है, ईयर गिवन है, लीप ईयर गिवन है। क्या गिवन नहीं है, एक तो मंथ कोड गिवन नहीं है और एक सेंचुरी कोड गिवन नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखिए बेटा, अब मंथ कोड की बात कर लेते हैं। अगर अपने को डाटा चाहिए तो मंथ कोड के बारे में पता होना चाहिए, सेंचुरी कोड के बारे में पता होना चाहिए। तो मंथ कोड देखिए बेटा, अब ईयर अपनी 2 टाइप्स की होती है, सिंपल और लीप ईयर। तो कोड भी अलग अलग आएंगे। कोई सिर्फ आपके जनवरी फरवरी के कोड चेंज होने हैं बस, बाकी कोड आपके सेम रहेंगे। तो मैंने एक टेबल बना रखी बेटा, जन टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर के मैंने यहाँ पे उनके कोड लिख रखे हैं। कोड बिल्कुल याद कर सकते हैं बेटा, कोई हार्ड नहीं है। 144 025 036 146। दोबारा सुन लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 144 025 036 146। क्लियर है। तो ये कोड है बेटा किसके, सिंपल ईयर के मंथ कोड है। ठीक है। और नीचे जो मैंने गिवन है वो क्या है,
लीप ईयर की मंथ कोड गिवन है, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, सिर्फ जनवरी फरवरी चेंज हो जाएगा, 0 1 की जगह 0 हो जाएगा और 4 की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी कोड देखो सेम है, बाकी कोड क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब लीप ईयर अगर होती है तो उसमें जनवरी में 1 की जगह 0 हो जाएगा और फरवरी में 4 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा कोड, मंथ कोड। अब बात करते हैं सेंचुरी कोड, ठीक है। तो सेंचुरी कोड देखिए बेटा, 16 सेंचुरी का कोड कितना होगा, 6 होगा, 17 सेंचुरी का कोड 4 होगा, 18 का 2 होगा, 19 का 0 होगा, ठीक है। अब दोबारा फिर 20 लीप आ गया, ठीक है। तो लीप ईयर से आप याद रखो, लीप ईयर से स्टार्टिंग रखना 6, तो लीप ईयर से नेक्स्ट 4, उससे नेक्स्ट 2, उससे नेक्स्ट 0, फिर लीप ईयर आ जाएगा तो फिर 6 आ जाएगा, फिर 21 का अगर पूछता तो 4 आ जाता, 22 का पूछता तो 2 आ जाता, 23 का पूछता 0 आ जाता, ठीक है ना। तो ये कोड है किसके बेटा, सेंचुरी कोड के। तो सेंचुरी कोड अगर 19 है, अगर मान लिया अपना 1947 है तो 1947 में सेंचुरी कितनी है, 19 है, तो 19 सेंचुरी का कोड कितना रहेगा बेटा, 0। अब देखो 1947 जो है वो किसके बीच में आया है, 1900 से लेकर 1999 के बीच में है, तो इसका मतलब इसमें सेंचुरी कितनी आएगी बेटा, 19, और 19 सेंचुरी आएगी तो इसका कोड क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है। एक बार मैं बेटा इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के साथ इस पूरे टॉपिक को अब हम समझते हैं जितना हमने अब तक सीखा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना यहाँ पे क्या है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 20 जून 1837। इस 20 जून 1837 का अपने को डे फाइंड करना है कि क्या डे था, ठीक है। तो अपने पास में फॉर्मूला गिवन है, अब तक का जितना डाटा चाहिए था हमें वो डाटा भी अपने पास में है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या था बेटा, डेट, ठीक है। तो डेट कितनी है 20 प्लस मंथ कोड, तो ये जून है, तो जून का कोड देखो अभी यहाँ पे क्या लिख रखा है, 5 है, क्या है बेटा, जून का कोड क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो जून का कोड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 प्लस 18 सेंचुरी, अब इसमें 1837 है, तो 1837 में लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, जो बच गए लेफ्ट साइड में वो क्या है, सेंचुरी है। तो 18 सेंचुरी का कोड देखो यहाँ पे क्या है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 2 प्लस ईयर कितनी है, 37 है। अब अपने को लीप ईयर पता करनी कि 37 में लीप ईयर कितनी है, तो हम कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 जा 36, कितनी लीप ईयर आई बेटा, 9। अब हमें क्या करते हैं, इनका सभी का सम करके 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला अपना है, ठीक है। तो इनका सम क्या हमने देखो 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 9 कितना हो गया 36, 36 प्लस 37 का अगर हम सम करते हैं तो कितना आ जाता है 73, और जब हम 73 को 73 आ गया और 73 डिवाइडेड बाई 7, 73 डिवाइडेड बाई 7, जब आप 73 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा देखते हैं, 7 1 जा 7, 0, कितना रिमाइंडर बचा बेटा 3। आप एक बात ये याद रखना, जब आप लीप ईयर जब आप फाइंड कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इसमें कितनी लीप ईयर हैं, तो अपने को 4 से डिवाइड करना है और उसका क्वोशंट लेना है, ठीक है। और जब आपको ओड डेज पता करने हैं तो 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लेना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 3, और 3 अगर रिमाइंडर बचता है तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो 1 पे आता है बेटा संडे, 2 पे क्या आता है मंडे, 3 पे क्या आता है ट्यूसडे। तो आज 25 मई ऑफ 2021, या जो 3 है, सॉरी 20 जून 1837 का डे पूछा है, तो 20 जून 1837 का 3 पे क्या जाएगा ट्यूसडे। तो अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा बेटा ट्यूसडे, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को स्पीड से थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है 20 जून 1837, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
हम बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 20 जून का कोड कितना बेटा 5, 18 सेंचुरी का कोड 2, ईयर 37, ठीक है, और लीप ईयर 9 डिवाइडेड बाई 7। इनका सम करते हैं तो 73/7 आता है, 73/7, ठीक है। दोबारा एक बार सम करके देख लेते हैं। 25 + 27 + 9 36, 36 प्लस 73/7, 73/7 रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3, ठीक है। वो तो 3 पे क्या जाएगा फिर इसका आंसर ट्यूसडे, क्या जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं बेटा 25 मई 2021, ये तो आज की डेट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25, ठीक है। अब मई का कोड देखते हैं बेटा। अभी मई का कोड हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था 2 है, यहाँ पे मई का कोड 2 ही है, तो हम आगे भी क्या लिखेंगे बेटा 2। 20 सेंचुरी का कोड मैंने बताया था, लीप ईयर अगर आती है तो उसका लीप सेंचुरी अगर है तो 6 आएगा, प्लस ईयर 21। अब लीप ईयर कितने आई इसमें 5 डिवाइडेड बाई 7। इनका सम करते हैं 25 + 2 27, 27 + 6 33, 33 + 21 54, 54 + 5 59/7, ठीक है। तो 59/7 रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 7 8 56, 3 रिमाइंडर कितना बचा 3, और रिमाइंडर अगर 3 बचता तो उस पर अपना आंसर क्या आएगा बेटा क्वेश्चन में ट्यूसडे। तो आज क्या है बेटा 25 मई 2021 को क्या है बेटा ट्यूसडे, ठीक है। दोबारा बात बेटा ध्यान से सुन लो, जब आप लीप ईयर फाइंड कर रहे हैं तो आपको उस ईयर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 21 है तो इसमें अपने को 4 से डिवाइड करना है, 4 5 = 20, लीप ईयर कितने आई बेटा 5। और जब अपने को और डेज फाइंड करने हैं तो उस कंडीशन में अपने को नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका अपने को रिमाइंडर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते बेटा आज के लिए। 26 जनवरी 1947, जनवरी या फरवरी का अगर क्वेश्चन आता है, आपको एक ये पॉइंट मेरा खासकर याद रखना है बेटा, अगर जनवरी फरवरी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये ईयर चेक करनी है, वो लीप ईयर है या वो सिंपल ईयर है, ठीक है। देखिए बेटा 26, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी के कोड चेंज होते हैं, तो जनवरी का कोड 1 भी होता है और 0 भी होता है। 1 कब होता है जब वो सिंपल ईयर होती है, ठीक है, और 0 कब होता है जब वो लीप ईयर होती हैं। तो इन 1947 लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखा तो 47 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो क्या वो सिंपल ईयर है। और अगर सिंपल ईयर अगर है तो उस वहाँ पे जनवरी का कोड क्या रहेगा बेटा 1, प्लस 19 सेंचुरी का कोड 0 अभी हमने किया था, प्लस 47। अब 47 में अपने को लीप ईयर फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं 47 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 = 4, 4 1 = 4, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर का मतलब ही नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन लेना है ना उसका 11 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। देखिए बेटा सम करो इनका 26 + 1 27, 27 + 11 अगर हमने ऐड किया तो कितना है 38 + 47, 38 + 47 कितना होता है 15, 85 डिवाइडेड बाई 7, 85 डिवाइडेड बाई 7। अगर हम 85 को 7 से डिवाइड करते तो अपना रिमाइंडर कितना बचेगा 12 7 = 84 होता है, ठीक है। तो कितना बचेगा 1, और 1 पे क्या आता है संडे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने किसी भी डेट का अगर अपने को डे फाइंड आउट करना है, डे फाइंड करना है वो कैसे करेंगे तो वो आज हमने सीखा है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टाइप है डबल डेट, कैलेंडर रिपीटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।